हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। मैं सुंदर लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए बहुपद की 2.1 प्रश्नावली। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी तक इसको भेज दीजिए, जिससे कि सभी को इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। प्यारे बच्चों, हमारी जो क्लास रहने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं, चाहे 8th क्लास की हो, चाहे 9th क्लास की हो, चाहे 10th क्लास की हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको क्या करेंगे, सभी लोगों के साथ भेजेंगे। और ठीक है ना। और एनसीईआरटी हम पढ़ाते हैं। कौन से पढ़ाते हैं? एनसीईआरटी, है ना। चलेगा। अपने पास आज हम अध्ययन कर रहे हैं, किसका अध्ययन कर रहे हैं आज हम? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। और प्रश्नावली 2.1 पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 2.1 पढ़ रहे हैं। और इसमें हम चलते हैं सवालों पर। ठीक है। सवालों पर जाने से पहले हमें कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो टर्म्स हैं उनको समझ लेना बेहद ज़रूरी है। बिना बेसिक जो टर्म्स हैं उनको जाने हुए हम इन सवालों को सोल्व आउट नहीं कर सकते। तो सीखते हैं चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इन सभी को जानेंगे। आफ्टर दैट ही हम क्या करेंगे, इसको सीख पाएंगे। चलेगा। तो सबसे पहले अपने पास क्या है? चर। ठीक है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है। चर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल। ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, चर के नाम से ही पता है कि जो चर है इसका जो मान है बदलता रहता है। क्या करता रहता है? बदलता रहता है। वेरिएबल का मान बदलता वेरिएबल, वेरी मानी बदलना और एबल मानी योग्य, मानी बदलने योग्य। ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे सिंबॉलिक हैं जिनका जो मान है वो बदलता रहता है। उन्हें क्या कहते हैं? चर। माने जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर कहते हैं। जिनका, क्या बोले तो, जिनका जिन चिन्हों का मान, चिन्ह बोले तो चिन्ह क्या है? एक्स है, अल्फ़ाबेट हो गए इसके अंदर, ना ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ए से लेकर जेड तक हो गया। ठीक है। ये सब है ना। और भी काफ़ी सारे हैं जिन चिन्हों का मान क्या करता रहता है? बदलता रहता है। उन्हें उन्हें चर कहा जाता है। चर बोले तो वेरिएबल। ठीक है। मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को दे ही दिया। बार बार हम एक्स यूज लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो इस एक्स का मान हर किसी सवाल में बदल जाता है। कभी तो एक्स का मान 2 हो जाता है, कभी 0 हो जाता है, कभी -1 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है। दिमाग खराब कर देता है। अरे मम मानने ही क्यों, पर गणित है, मानना भी पड़ता है ना। राजी राजी नहीं तो बेराजी मनाएगी, फिर मानना पड़ेगा, है ना। मानना पड़ेगा, मैथमेटिक्स है, मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक्स का मान क्या होता है? बदलता रहता है। तो यहाँ पर अपने पास चाहे अल्फ़ाबेट हो ए से जेड तक हो, चाहे अपने पास स्मॉल ए से जेड तक हो, इसके अलावा काफ़ी सारे सिंबल्स हैं जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है, ETC एटसेट्रा। राइट। तो ये है अपने चर। अचर की बात करें, अचर, अचर, अचर बोले तो कांस्टेंट। अचर, अचर इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इन्हें? इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। डू यू नो अबाउट कांस्टेंट? कांस्टेंट या अचर वे टर्म्स होती हैं, वे सिंबल्स होते हैं जिनका मान बदलता नहीं है, जैसे 0 से लेकर 9 तक। ठीक है। एग्जाम्पल में दूं तो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर जो 9 तक सिंबल दिए गए हैं, इट इज ए सिंबल, मानी इट्स अ सिंबल, मानी केवल ये सिंबल है अपने लिए। क्या है? सिंबल। गिनती तो है ही, 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट्स है अपनी, और डिजिट से एक सिंबल ही है।
जिसे हम शो करते हैं कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बट इनका मान कभी भी चेंज नहीं होता। कहीं 1 लिखा हुआ और नहीं मैं तो 2 पढ़ूंगा, नहीं मैं तो 3 पढ़ूंगा इसको। अरे भाई पढ़ने को तो कुछ भी पढ़ ले, लेकिन जो हमारे दे चुके हैं पहले, ठीक है, जिन्होंने इनको डिफाइन कर दिया है, तो ये चेंज नहीं होने वाले। तो इनकी जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होती। तो ये तो होते हैं कांस्टेंट मान, जिनका मान नहीं बदलता है, जिनका मान नहीं बदलता है, जिनका जिन चिन्हों का जिन चिन्हों का मान, मान बोले तो वैल्यू, इंग्लिश में वैल्यू, ठीक है, जिन चिन्हों का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उन्हें अचर कहते हैं, अचर कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, क्या चीजें समझ में आई? ओके, और भी काफी सारी चीजें हैं, ठीक है ना, और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे जी का मान है। जी का मान ये वो जी नहीं है गुरुत्वाकर्षण वाला है ना, स्मॉल जी है, स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण जो क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य है वो वाला, है ना, ये बदलता नहीं। और भी काफी सारी चीजें हैं जिनका मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे। आगे अपने पास है एक चर में बहुपद। क्या है? एक चर में बहुपद। बहुपद माने दो या दो से अधिक पदों वाले जो टर्म्स होते हैं, जो समीकरण होते हैं, जो बराबर में जीरो नहीं रखते हैं, उन्हें तो हम बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। पहले बहुपद ही जान लें, है ना। बहुपद होता क्या है, पढ़ी हम बहुपद रहे, बहुपद, ठीक है। बहुपद जिसे बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। देखो, एक तो अपने पास होता है समीकरण, एक होता है बहुपद। समीकरण और बहुपद में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। समीकरण को ही बहुपद कह सकते हैं यदि बराबर में से जीरो हटा दे, बराबर से क्या हटा दे, जीरो हटा दे, ठीक है। अगर उसके बराबर से क्या हटा दे, जीरो हटा दे, तो वो बहुपद हो जाता है, और बराबर में जीरो लगा दे तो समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। तो बहुपद पढ़ रहे हैं हम, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। ऐसे पद जिनके बराबर में क्या नहीं होता है, जीरो नहीं रखा जाता है, वो क्या होते हैं, आपके बहुपद होते हैं, ठीक है ना। अब अपने पास आता है एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद की बात करें हैं, किसमें? एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, ठीक है। भाई बहुपद तो काफी है, एक चर में भी होते हैं, दो चर में भी होते हैं, तीन चर में भी होते हैं, और कई चरों में भी होते हैं, ठीक है ना। तो एक चर का मतलब है कि चाहे बहुपद में पद कितने भी हों, लेकिन सभी पदों में चर एक होना चाहिए। चर का मतलब जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स हो गया, एक्स की पावर 5 हो गई, एक्स की पावर 10 हो गई, कुछ भी हो सकती है, लेकिन चर एक ही चल रहा है, वेरिएबल एक ही चल रहा है, केवल एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल में दू जिनमें केवल एक ही चर हो, ठीक है, जिनमें 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 केवल जिनमें केवल एक ही चर उपयोग किया गया हो, किया गया हो। जैसे मैंने लिख दिया 5x 10x स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब प्लस में 7x की पावर 5। मैंने बहुपद तो लिखा, ये बहुपद ही है, लेकिन सभी में चर देखो जरा, क्या देखो मेरे भाई, चर एक्स है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। चर की पावर कुछ भी हो सकती है, देयर इज नो मैटर, जीरो भी हो सकती है, लेकिन चर केवल एक यूज किया गया है, केवल एक उपयोग किया गया है। तो ये होते हैं एक चर में बहुपद। और एक से अधिक चर में बहुपद की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए ये तो मैंने दे ही दिया है, एक चर में बहुपद, है ना। तो क्या हो सकता है, 5x 10t स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस 7
एम स्क्वायर। ये क्या है, अनेक चर में बहुपद। चर ही चर है, बदल ही रहे हैं, है ना। अलग अलग चर उपयोग किए गए हैं सभी जगह पर। अलग अलग जो चर हैं सभी जगह पर क्या किए गए हैं मेरे भाई, उपयोग किए गए हैं। क्या चीजें समझ में आ रही है आपके, आ रही है ना। चलिएगा आगे, अब चलते हैं हम बहुपद की घात। क्या, बहुपद की घात। किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी बहुपद की, किसी भी बहुपद की, बहुपद की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। घात बोले तो पावर, घात बोले तो पावर। सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। एक बार और समझो, कोई भी बहुपद दिया गया हो आपको, चाहे चाहे आपको कोई भी बहुपद दिया गया हो, उसकी सबसे बड़ी घात ढूंढो। क्या है, वही उस बहुपद की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। वही उस बहुपद की क्या हो जाएगी, घात। जैसे एग्जाम्पल ले लूं मैं, क्या ले लूं मेरे भाई, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, मैंने 5x प्लस में, हाँ 5x³ प्लस में 7x² प्लस में 2x, ये बहुपद है। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। बहुपद की घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। आगे हम सवालों को करेंगे, ये सवाल आएंगे हमारे प्रश्नावली के अंदर, तब हम इनको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं उसको जानना जरूरी था, तो इसीलिए मैंने बेसिक टर्म्स आपको सिखाई। जस्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे हम 2.1, है ना, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, चीजें समझ में आई। बहुपद की घात, तो सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कितनी है यहाँ पर, 3 है। बाकी 2 भी है, ये भी है, लेकिन सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। चलिए आगे, आगे अपने पास एग्जाम्पल आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमने एक एग्जाम्पल भी डाला है क्योंकि एक ही एग्जाम्पल था अभी 2.1 से पहले। ठीक है, क्या है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। अब अभी अभी तो हमने बोला कि बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो बताओ यहाँ पर बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात। तो यहाँ बता दो भाई बहुपद की घात क्या है। तो बहुपद की घात कितनी है, 5। सबसे बड़ी है ना, यहाँ पे देखो 5 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पूछे बताओ बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात है आपके पास बहुपद, बहुपद की घात। बहुपद की घात कितनी है मेरे भाई, जरा बताओ तो। ये है आपके पास 8 ना, हाँ 8 सबसे बड़ी घाती बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 8 हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ बताओ, बहुपद तो है। ठीक है, अगर अपने पास 2 दे रखा है तो x की पावर में 0 कर लूंगा, यहाँ पर क्या कर लूंगा मैं, 0 कर लूंगा। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, 0 कर लूंगा। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक बार में चेक कर लो, जरा बुक देना मेरे को, ये बोल दे। थोड़ा सा मुझे चेक करना है, इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि कहीं 0 के अलावा कुछ और तो नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना, मैं भी तो गलत हो सकता हूँ, हो सकता हूँ ना। तो बिल्कुल बहुपद की घात 0 है, राइट हूँ मैं, है ना। ले, निकाल ले आगे, मैं क्या हूँ, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद की घात मैंने देखो x की पावर, अगर आप x की पावर 0 लगा रहे हो दैट मीन्स 1, और 1 को 2 से गुणा करने पर 2 ही रहता है। मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, केवल रूप बदला है मैंने इसका। क्या किया है, मैंने केवल इसका रूप बदल दिया है और कुछ बदलाव नहीं किया है। क्या चीजें समझ में आ रही है आपके, बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी बहुपद की घात, बोले तो पावर इज 0। कितनी हो जाएगी, 0।
क्या चीजें समझ में आ रही है? बढ़िया तरीके से, चोखा तरीका से है। चला आगे, चलो रो भाई, आगे चलो। आगे अपने सवाल आगो प्रश्नावली का। ठीक है, अब अपने पास क्या आ चुका है? प्रश्नावली के क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं मेरे भाई? प्रश्नावली के क्वेश्चंस आ चुके हैं। जरा इसको समझिएगा और बताइएगा कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। मैंने चर आपको बताया था, एक चर में बहुपद माने अगर सेम चर हो, एक्स 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 हो, वाई 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 हो, तो वो एक चर में बहुपद होते हैं। और एक से ज्यादा चर यदि उपयोग किए गए हैं तो वो एक से ज्यादा चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो केवल अपने से तो ये पूछा है कि एक चर वाला बहुपद बताओ आप, तो और फालतू की टेंशन मत लो। तो अपने पास क्या है? 4x² माइनस 3x माइनस के साथ बताओ कितने चर में बहुपद है, कितने में है? यहाँ सभी जगह केवल एक ही चर उपयोग किया गया है, x। तो ये हो जाएगा, हाँ हाँ, यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है। काम खत्म। पूछा यही है कि बताओ एक चर में बहुपद है, दो चर में बहुपद है, कितने में है? एक चर वाला पूछा है तो बता दिया। जरा यहाँ देखो, यहाँ अपने पास सवाल है y²√2, केवल y ही है, एक ही चर है, तो हाँ सही बात है, एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है नहीं है? कितने आसान आसान सवाल है यार, है? मजा आ रहा ना सोल्व करने में? कुछ है ही नहीं सवालों में तो करे क्या। ये प्रश्नावली ऐसी है, पूरी सिंपल है ना, कुछ एक मिनटों में हो जाएगी, है नहीं? चलेगा आगे। आगे लीजिए दूसरा तीसरा वाला सवाल। अपने पास क्या है? 3 रूट के अंदर t और प्लस t प्लस t रूट में 2। भाई यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, अच्छी बात है, ये भी एक चर में बहुपद है। यह है एक चर में बहुपद है। एक में ही है तो मैं क्या करूं भाई, ज्यादा आ ही नहीं रहा, तो ये भी किस में हो जाएगा? एक चर में ही हो जाएगा, दो चर है ही नहीं तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। चलिएगा आगे, आगे दीजिए चौथा वाला है y प्लस में 2/y। ये बताओ कितने चर में बहुपद है? मेरे भाई ये भी एक चर में ही है, y प्रयोग किया गया है। यह भी एक चर में बहुपद, बहु माने अनेक पद, बहुपद है। बहु का मतलब क्या होता है? अनेक, अनेक। पॉली, पॉली मानी भी क्या होता है? अनेक, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली मानी तो एक ही होता है, पॉलीटेक्निक, अनेक टेक्निक। हाँ, चलिए पांचवा देखिए जरा। पांचवा है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। क्या एक चर में बहुपद है ना? एक चर दिख ही नहीं रहा, बदल गए भाई, x है, y है, t है। नहीं, यह एक चर में बहुपद, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अनेक बहुपद उपयोग किए गए हैं। टी एक्स यूज कर लिया, वाई यूज कर लिया और टी यूज कर लिया, अलग अलग कर लिए भाई साहब ने, तो अलग अलग कर लिया तो अलग अलग ही है मेरे भाई बहुपद। आगे लीजिए, सवाल अलग बदल चुका है, सवाल नंबर 2 आ चुका है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स का गुणांक लिखिए। ठीक है, अब यहाँ देखो किसका गुणांक लिखना है? एक्स का। गुणांक का मतलब समझ गए ना आप? गुणा, एक्स के गुणा में, गुणांक का मतलब एक्स के गुणा में, ये बताना है एक्स के गुणा में कितना है, एक्स के गुणा में कितना है, केवल एक्स के, x² के नहीं, एक्स की पावर के, एक्स की पावर 3 के नहीं, एक्स की पावर 4 के नहीं, एक्स की पावर 0 के नहीं, केवल एक्स की, केवल एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है? 2 प्लस में x² प्लस में x, x कहाँ दिख रहा है? ये तो x² है, ये है x, और x के गुणा में कितना है? क्या x गुणा में मैं 1 लिख लूँ
तब भी x ही रहेगा। तो यहाँ x के गुणा में एक है, ठीक है, x गुणा एक। यहाँ ये देखो, सीधा देखो, सीधा सा समझो जरा, यहाँ x का गुणांक एक है। जब कुछ नहीं है तो कितना होगा, एक। जब x के गुणा में कुछ भी नहीं हो तो एक होता है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ परमात्मा होते हैं। तो यहाँ एक होता है, ठीक है। और परमात्मा क्या है, एक ही है ना। परमात्मा क्या है, एक ही है। संसार में केवल एक ही परमात्मा है, उसकी केवल अनुभूति की जा सकती है ना। और सभी के पास ही होता है, कहीं और नहीं मिलता वो। हम सोचते हैं यहाँ जाएं वहाँ जाएं, यहाँ भटके वहाँ भटके। ये इंसान की क्या है, सोच ही ऐसी बना दी है। और जब तक शिक्षा नहीं लेगा इंसान तब तक भटकता रहेगा, ठीक है ना। तब तक क्या करता रहेगा, भटकता रहेगा। शिक्षा इंसान को विज्ञान की तरफ मोड़ती है, और विज्ञान आपको ये सिखाता है कि संसार को तो कोई तो चला रहा है लेकिन वो एक है, ठीक है। फालतू की भ्रांतियों से आप बच जाते हैं, है ना। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं, ओके। आप ऐसा समझ रहे हो, मैं ज्ञान कतई नहीं देता किसी को। चलिए, मैं केवल मेरे अनुभव शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी का विरोधी भी नहीं हूँ कि भाई फलाना वाला भगवान नहीं है, फलाने वाला वो नहीं है, फलाने वाला वो नहीं है। कोई भी होगा लेकिन एक ही होगा, ठीक है, जिसकी केवल अनुभूति की जा सकती है ना। जब से पैदा हुए हैं और जब से मर जाएंगे तब तक तो देखा नहीं है, ठीक है ना। तो केवल हम अनुभूति कर सकते हैं, ओके। शिक्षा के साथ साथ केवल आत्मा की संतुष्टि के लिए थोड़ा कि हाँ है कुछ, तो यह वो चीज़ हमें कंट्रोल में रखती है। भगवान से हम प्रार्थना करें, कुछ भी करें, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, उनका नाम लेते हैं, दैट मीन्स केवल अपने बुरे कामों से बचाने के लिए, ठीक है ना। ये हमें संतुष्टि देता है कि भगवान देख रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज है नहीं है, मैं नहीं जानता। चलिए आगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स का गुणांक लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, कहीं एक्स दिख ही नहीं रहा अकेला। एक एक्स है लेकिन पावर दो है, इधर भी है लेकिन पावर दो है। तो मैं क्या करूंगा, 0 गुणा में एक्स लिख लूँ क्या। मेरी मन की मर्जी है, यहाँ तो मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है ना। क्या कर लेता हूँ मैं, 0 गुणा में 1 लिख लेता हूँ, 0 गुणा में एक्स लिख लेता हूँ। तो क्या बोलो, यहाँ एक्स का गुणांक बोले तो गुणांक, यह एक्स का गुणांक 1 है, ठीक है। हो गया खत्म, खेल खत्म। चले, देख लिया आप लोगों ने, चलते हैं आगे। यहाँ जरा देखो एक्स का गुणांक कितना है, ये रहा एक्स। दैट मीन्स पाई बटे में वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका मतलब है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि ये एक्स ये रहा, और इसके गुणा में तो केवल एक ही है, जब कुछ नहीं है तो कितना है, एक है। तो यहाँ यहाँ मतलब बहुपद में एक्स का गुणांक 1 है नहीं है, और कुछ दिख नहीं रहा, मैं क्या करूं। यहाँ देखो, रूट में 2 बाहर एक्स प्लस -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माने बहुपद में एक्स का गुणांक माने गुणा में कितना है, √2 है। बस, कुछ नहीं है। ये एक एक नंबर के सवाल आने वाले हैं, या तो रिक्त स्थान में आएंगे या एबेसिडे वाले आएंगे, ठीक है ना। ऐसे सवाल आते हैं जिससे कि क्या हो जाता है, एक एक नंबर बन जाता है। लगभग 32 नंबर के अपने एक एक नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है ना। चलिएगा आगे। सवाल आ चुका है तीसरा, और सवाल तीसरा बड़ा ही रोचक सवाल है। एक 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। भाई बोला 35 घात का द्विपदी,
द्विपद, द्विपद 35 घात का द्विपद वाला बहुपद लिखना है तो x की पावर 35 प्लस में x की पावर 34, या x भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 24 और x भी लिख सकता हूँ, 5x भी लिख सकता हूँ, 7 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख दो, लेकिन पावर सबसे बड़ी 35 कर दो। दो पद बोला था, दैट मीन्स मैंने 1 और 2 पद, माने जो प्लस और माइनस में होते हैं, प्लस माइनस में जो होते हैं वो पद काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर 7x कुछ भी रख दो, एवरीथिंग ना, जो चाहे आप वो रख सकते हो। पावर 35 बनाओ, दो पद बोला था, दो पद हो गया। एक पदी 100 घात का है ना, 100 घात वाला एक पदी, एक पदी 100 घात का एक पदी x की पावर 100, ये लो हो गया काम खत्म। पद एक है, चाहे आप इसके गुणा में भी 100 कर 50 10 कर लो, 110 कर लो, 1000 इतना कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी करो ना, किसने मना किया है। आप 10 माने 110 x की पावर 100 कुछ भी लिखो, ठीक है ना, सिंपल से सवाल थे। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। सबसे बड़ी घात क्या होती है, बहुपद की घात होती है। नाच नाच के बताऊं क्या, आप लोग नाचना आता ही नहीं मेरे को, करूँ क्या, डांस क्लास ज्वाइन करूंगा, सोच रहा हूँ कि अच्छी बात है, शरीर की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। हैं? आता ही नहीं मेरे को ना, मज़ा नहीं आता। आता है कि मैं भी नाचूं, डांस करूं, लेकिन क्या करूं, शर्मा जाता हूं डांस करने में। जैसे तुम सवाल पूछने में शर्मा जाते हो किसी टीचर से, उसी प्रकार से हम भी डांस करने के लिए शर्मा जाते हो, है ना, लोगों से। आप भी तो शर्माते हो। कौन पूछू गुरुजी इस सवाल, कहीं ज़्यादा नहीं आ जाए मेरे को, कहीं उठा उठा के पटक नहीं दे गुरुजी मेरे को, कहीं मेरे से कोई और सवाल नहीं कर ले, चला पहले यह सवाल बता। इस डर के चक्कर में सवाल नहीं आए, भले ही गुरुजी पूछे सवाल आगो, यस सर, सवाल कौन आयो आगो सर, नहीं बोलेंगे ना भाई नहीं आया, अरे मुझे पता नहीं आया, फिर नहीं सब आगो, खड़ा करके सभी बोलेंगे आ गया, किसमें से खड़ा करा, किसी को पूछ लिया तो नहीं आया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करो, जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतने ज़्यादा आप पारंगत बनते जाओगे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, शर्माना नहीं है, डांस करने में मत शर्माता हूँ, तुम पढ़ाई में मत शर्माया करो, किसी भी टीचर से सवाल करने से ना डरा करो, है ना, डर गए तो समझो मर गए। ओके, तुम्हारे मन में क्या होता है, काफ़ी सारे भय होते हैं। खड़े हुए, खड़े होने के बाद हम सोच, टीचर ने कहा चलो खड़ा हो, सवाल बता। पहले तो पूछ लिया सर आ गया, आ गया भाई, सर ने बोला आया सबको, यस सर, फिर खड़ा किया, कौन आया, पहले ही पूछ लेते भाई, पहले ही पूछ लेते, दिक्कत क्या थी। पर दिक्कत ये थी मेरे मन में, मैं सोच रहा था हाँ गुरु जी, इससे पहले आगे पूछ ले तो आवे कौन मन, इसके बाद की पूछ लिया तो, पिछले वाले प्रश्नावली की पूछ लिया तो, ये इस कारण से हम क्या होते हैं, सवाल टीचर से पूछ नहीं पाते हैं। ये अपने क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, सोच लेते हैं हम पहले, हमारे इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है, खतरनाक, इमेज कर लेते हैं, काय गुरु जी ने वह पूछ लियो तो मामलो गड़बड़े जाओ, फोड़ेगा पटक पटक है। तो ऐसा नहीं है, पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए, जब आप पढ़ने गए हो तो सवाल कीजिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ ऑफलाइन में बच्चे आते हैं, हम उनको डरा धमका के नहीं रखते, कुछ बच्चे होते हैं उद्यम करते हैं ना, उनको थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, अदरवाइज चाहे जो पढ़ता हो चाहे जो न पढ़ता हो, सवाल सब पूछते हैं हमसे, अगर कोई सवाल नहीं आया तो चुपचाप से उठ के आ जाएगा, गुरु जी आ सवाल कौन है बता दो। ठीक है ना, तो मैं उससे दूसरा सवाल नहीं करता, बेटा तो बता बेटा कि पिछले वाला बता, जल्दी बताऊं, ऐसा नहीं है। जिस जो सवाल पूछा है बच्चे ने, उस सवाल का मैं आंसर देता हूँ कि ये है इसका आंसर। ठीक है ना, उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, जिससे कि पिछले वाले सवाल में भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि बच्चों को डरा धमका कर, उनको डांट कर कभी उन्हें सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो क्वेश्चन करेगा ही नहीं टीचर से तो वो सीख क्या लेगा। हाँ? और कितने बच्चे हैं जो, अगर 50 बच्चे बैठे हैं किसी क्लास के अंदर, तो वो कितना सीख पाते हैं, 25, 20,
जब एक बार टीचर पढ़ाता है तो 20 बच्चे सीख पाते हैं 50 में से। 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सीख पाते हैं। तो कैसे सीखे? या तो अपने दोस्तों से सीखे, तो ग्रुप स्टडी करवाते हैं हम साथ में बैठा के, चलो भाई इसको इसको बता, मेरे से पूछने में शर्म आ रही है तो ठीक है आप बैठो जिसको नहीं आ रहा है। साथ ही साथ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, चाहे चिन्ना सा हो, 5 साल जो पहली क्लास में हो, चाहे दूसरी क्लास में हो, चाहे तीसरी क्लास में हो, तो एक भी जो बच्चा है वो डरता नहीं है, सीधा आके सवाल पूछता है। क्योंकि मैंने बोल रखा है सवाल पूछने में किसी को डरना नहीं है, सीधे आके सवाल पूछना है। काय का डर? पढ़ने में काय का डर है? अगर हम सवाल करेंगे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको चाहे कहीं भी पढ़े, देयर इज नो मैटर, टीचर कोई सा भी हो, सवाल पूछिए जाके। नहीं आ रहा है साहब, ये नहीं आ रहा है, पिछला बता सवाल, गुरुजी बोले पिछला बता, नहीं मेरे को तो ये बताना, आप तो ये बताओ मेरे को। नहीं नहीं बताओ, नहीं बताना पड़ेगा आपको, पाँव पकड़ लो, है ना, पकड़ के बैठ जाओ, नहीं मैं पूछ के ही जाऊंगा कुछ भी हो जाए। वो क्या अपना डर डर का फायदा उठा लेते हैं ना गुरुजी, डरते हैं, चलो क्या पूछेंगे, है ना। तो डर नहीं होना चाहिए स्टडी के अंदर, और सवाल पूछने में कोई डर होना नहीं चाहिए। आपको बेझिझक होकर कोई भी जो सवाल नहीं आए टीचर से पूछ लेना चाहिए, तभी जाकर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। जो अपनी क्वेरीज है धीरे धीरे सोल्व हो पाती है, और हम जिज्ञासु हो जाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाते हैं। अगर हमारी एक बार क्वेश्चन पूछने की लत लग गई तो ठीक है, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं 1000 बार बोलता हूँ, क्वेश्चन पूछिए। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछिए, सर बैठे ना, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, छोटे मोटे आदमी थोड़ी है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, है ना। विद्वान आदमी होते हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट करके बैठे हुए होते हैं, कुछ ही होते हैं जो पैसे दे दा के लग जाते हैं, है ना, जिनको जोर आता है पढ़ाने में। ओके, कुछ तो होते हैं जो पैसे दे के लगते हैं। संसार में करप्शन तो चल ही रहा है, तो हर जगह चल रहा है, भारत में भी चल रहा है, कहाँ पीछा है करप्शन, है। पैसे दे के लग जाते हैं पैसे वाले लोग, है ना, 10 लाख 5 लाख 50 लाख, बेटे को नौकरी चाहिए, ठीक है, आता जाता कुछ है नहीं। जैसे अभी अभी राजस्थान में एसआई में पकड़े गए 20 लाख लेने वाला, ठीक है ना, अब वो जेल में पड़ा है, क्या करे। बाद में लोग, कुछ लोगों ने बधाई दे दी, बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने, फिर वापस बधाई वापस ले ली, नहीं हमें पता नहीं था भाई ये 20 लाख रुपए दे के लग गया, ठीक है ना। तो जरा समझिएगा, सवाल पूछिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ है। आने वाला जो समय ऐसा है उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हमें रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपना रोजगार खुद क्रिएट कीजिए, खुद खुद से रोजगार बनाइए, है ना। गवर्नमेंट में सर्विस भी नहीं मिले कोई टेंशन नहीं है, बिंदास होके पढ़ना है, पहले पढ़ने का काम दिया पढ़िए, फिर उसके बाद में जब सब कुछ हो जाए, चलो अब नहीं लग रही कोई अच्छी बात नहीं, लग रही तो भी अच्छी बात है, नहीं लग रही तो भी अच्छी बात है, कुछ नहीं लगने के चक्कर में सुसाइड करके मर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती है, बहुत कुछ है, ठीक है। प्राइवेट में भी काफ़ी पैसा है, कमाया जा सकता है। चलिएगा, पूछा क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की क्या लिखनी है, हमें घात लिखनी है। तो बताइए प्रत्येक बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, क्या होती है? सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3। तो 3 बहुपद की घात है। यहाँ यहाँ सबसे बड़ी, सबसे बड़ी घात 3 है, अतः यही बहुपद की घात है। यही क्या है? बहुपद की घात है, ठीक है। यही क्या है? बहुपद की घात है। ओके, चलिएगा आगे। आगे लीजिए, अपने पास क्या है दूसरा वाला, 4 - y²। बहुपद की घात बताओ। तो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है? 2, ठीक है। यहाँ y की घात 2 सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, अतः बहुपद की घात 2 है, ठीक है। चले आगे। आगे क्या है? 5t - √7। 5t - √7, यहाँ
टी की घात 1 है। यहाँ टी की घात 1 जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। अतः यही अतः एक बहुपद की घात है, बहुपद की घात है। ठीक है ना। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ इनको क्योंकि अपने पास ज़्यादा वो है नहीं, टाइट वाला नॉर्मल नॉर्मल है। चौथा क्या है? 3। 3 है और 3 के मैं x की पावर 0 लगा लेता हूँ। यहाँ x की, यहाँ बहुपद की घात, यहाँ x की घात 0 है। अतः यही अतः बहुपद की घात 0 है। बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे लीजिए। सवाल बदल चुका है और सवाल को समझना बेहद जरूरी है। अब देखो, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है? रेखिक माने जिन बहुपदों की घात 1 होती है, माने जिन बहुपदों की घात सबसे बड़ी 1 हो तो वो बहुपद रेखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके रेखिक बहुपद कहलाते हैं। और जिन बहुपदों की घात 2 होती हैं वे द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। और जिन बहुपदों की घात 3 होती हैं वो त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। और जिन बहुपदों की घात 4 हो, 5 हो, 6 हो तो उसके आधार पर वे उसी पर क्या बोलते हैं ना, बहुपद की बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है रैखिक और कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ये हमें बताना है। तो पहला ही है अपने पास, पहला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। यहां बहुपद की घात, यहां बहुपद की घात 2 है। अतः यह द्विघाती द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। 2 घात है तो द्विघाती, 3 घात है तो त्रिघाती। ठीक है, यहां पर x माइनस एक्स की पावर कितनी है? 3। तो क्या लिखोगे यहां पर? यहां बहुपद की घात 3 है। कितनी है? 3। 3 है। अतः यह त्रिघाती त्रिघाती 3 घात वाला त्रिघाती त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती क्या है? बहुपद है। आगे लीजिए, समझ में आ रहा ना एक एक। आगे क्या है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। बताओ इसमें कितनी घात है बहुपद की? 2। इस बहुपद की इस बहुपद की घात 2 है। अतः यह द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। ठीक है, चलो आगे। इसमें कितनी है? 1 प्लस एक्स है तो एक्स की पावर कितनी है? 1। इस बहुपद की घात
कितनी है, एक है। एक घात वाला क्या होता है, अतः यह रेखिक रेखिक बहुपद है। बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रेखिक। जिनकी घात एक होती है रेखिक होते हैं, जिनकी घात एक होती है क्या होते हैं, रेखिक बहुपद होते हैं। तीसरा है, पांचवा 3t। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इस बहुपद इस बहुपद की घात इस बहुपद की घात कितनी है, एक है। टी की पावर कितनी है, एक। अतः टी की पावर कितनी है, एक। अतः इस बहुपद की अतः यह द्विघाती अरे रेखिक रेखिक बहुपद है। बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर घात ही कितनी है, इसकी एक ही है ना। कितनी घात है, एक घात है। चलेगा आगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। छठा, r की पावर 2। ठीक है, तो इस इस बहुपद इस बहुपद की घात कितनी है, घात है 2। बहुपद की घात कितनी है, सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है, तो 2 है। अतः यह क्या है, द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। अतः यह द्विघाती बहुपद अपना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, पावर 2 है तो द्विघाती बहुपद, पावर 1 है तो एक घाती बहुपद। चलेगा आगे। यहां पर 7x3। ठीक है, तो ये जो बहुपद दे रखा है, एक पद, ये वैसे बहुपद नहीं है लेकिन फिर भी बहुपद कहेंगे। तो इस बहुपद इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है। अतः अतः यह त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती त्रिघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। चलिएगा, ये प्रश्नावली अपनी हो गई समाप्त। ये प्रश्नावली क्या हो गई है, अपनी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर सारे के सारे जो सवाल हमने अच्छे से सीखे हैं, एक एक सीखे हैं। कुछ एक मैंने मोटिवेशन भी दिया है, कुछ एक मैंने गाइडेंस भी दी है। आशा करते हैं सब कुछ आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। इसीलिए थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूँगा। हम 15 अप्रैल 2024 से आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और साइंस की लाइव क्लासें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे कि सभी तक ये पहुंच सके। हमारा पूरा जो कोर्स है पेड फ्री कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम पूरी साल में लगभग 2 बार आपको 2 या 3 बार मैथ और साइंस कंप्लीट करवा देंगे 10th क्लास की। ठीक है, वो भी लाइव क्लास है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी को, सभी अपने रिलेटिव्स के पास जितने भी पढ़ने वाले हैं, सभी के साथ इसको पहुंचा देना है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, चले अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।